नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स और उसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं उसके जो क्वेश्चन हैं हम वो करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि विद डेसिमल वाले कौन से नंबर होते हैं और विदाउट डेसिमल वाले कौन से नंबर होते हैं। तो जो विद डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि पॉइंट के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर पॉइंट, उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा 0, फिर 2 5 ज़ा 10। देखिए अब यहाँ पे हमारे पूरा डिवाइड हो गया, तो 1.5 हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी जो सेकंड कैटेगरी है उसकी तरफ। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद उनके जो नंबर्स होते हैं यानी यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, वहाँ पर वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 3.33333 यानी यहाँ पर जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं लेकिन बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक पैटर्न और देखने को मिलता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और वो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। मतलब वहाँ पर आपको पॉइंट के बाद कोई भी एक फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 1 2 1 2 1, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 1 1 6 5 8, मतलब यहाँ पर आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। तो अभी हमने समझा कि विद डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम आते हैं हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर। तो इसमें हमारा सबसे पहले आते हैं हमारे इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और वो माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम बोलेंगे क्या, इंटीजर्स। नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की, यानी 1 से लेके जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 को हम बोलेंगे जीरो इंटीजर। इसको हम पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव होने के लिए उसके पास कोई ना कोई तो नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे उसको हम, जीरो इंटीजर। अब जो नेगेटिव वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 1 2 4 5 की, मतलब ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। जैसे अगर मैं इसको ना लूँ, सिर्फ मैं ये लूँ, तो इसे मैं बोलूँगा नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 0 इंक्लूड कर देता हूँ तो फिर ये होगा हमारा, तो इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर्स। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये होल नंबर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, बट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर हमारा Q इक्वल ना हो 0 के।
तो मेरे कहने का मतलब है जैसे 2/3, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, और जिसका डिनोमिनेटर वो क्या है, वो 0 नहीं है। तो P/Q का मतलब क्या है, जो ऐसे नंबर जिनको अपॉन में हम लिख सकते हैं लेकिन जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लेते हैं 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है। या फिर हम 2/0 ले लें तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो आप इन्हें और इन्हें आप बोल सकते हो रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है या फिर इंटीजर्स, ये कैसे रैशनल नंबर हुए। जैसे अगर हम लेते हैं 2, तो 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, तो 2 रैशनल नंबर कैसे होगा। तो इसके नीचे हम 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं चाहे 2 लिखूँ चाहे 2/1 लिखूँ, मतलब दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि 2/1 का मतलब क्या है कि 2 डिवाइड हो रहा है 1 से, तो अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो आप नीचे 1 ले सकते हो। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये P/Q की फॉर्म है और इसका Q 0 नहीं है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। अब इसको हम और ज़्यादा क्लैरिटी से समझेंगे जब हम आपके एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अब ये जो नंबर होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √5, √7, ठीक है। तो ऐसे, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इनका रूट निकालोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे, ठीक, मतलब जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हो गया था ना टर्मिनेट, जैसे हमने अगर 3 को करते हैं तो 2 1 2, फिर पॉइंट ले लिया हमने, 2 5 मतलब हमने 0 लगा दिया, फिर 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 पूरा टर्मिनेट हो गया, मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। लेकिन यहाँ पर लेकिन इन केसेस में हमें रिमाइंडर 0 देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, जिनको हम P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रियल नंबर्स फिर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, आप किसी का भी आप नाम ले सकते हो, वो सारे क्या हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या आप उसको P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो जहाँ पर आपका Q इक्वल ना हो 0 के। तो आंसर है यस, 0 एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1। अब देखो यहाँ पर ये P/Q की फॉर्म में है, और यहाँ पे इसका Q यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि
फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 और 4 को रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे 3/1 एंड 4/1, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो मेथड हम सीखने वाले हैं। पहला मेथड में क्या होगा कि जब भी वो बोले कि आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप 6 + 1 कर दो, यानी कि जो भी आपको नंबर दे रखे निकालने के लिए उसमें आप 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं 6 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 6 + 1 यानी हो गया 7। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 3 = 21, यहाँ पे आ गया 7, 7 4 = 28, यहाँ पे 7 1 = 7। तो अब यहाँ पर हम इनके बीच में हम लिख सकते हैं हमारे 6 रैशनल नंबर, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ के आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें 6 निकालने तो हमने 6 निकाल दिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 7 से ही मल्टीप्लाई करो, आप 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 10 से, 11 से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 6 निकालने तो हमने सिर्फ एक ऐड करा और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसने आपको दे दिया कि 2/3 और 4/7, इनके बीच में आप 6 रैशनल नंबर आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे 2/3 है और क्या था हमारा यहाँ पर 4/7, ठीक है। इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले मैं इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप इसके डिनोमिनेटर से, यानी 7 से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप इसके डिनोमिनेटर से। 7 2 = 14, 21, 12 और 21। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया हमारे सेम। अब हमें 6 रैशनल नंबर हमको निकालने थे, 6 रैशनल नंबर में निकालने थे। अब यहाँ पे हम देखें तो 14 और 12 के बीच में यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, लेकिन हमें निकालने 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 147, 84 एंड 147। अब हम इसके बीच में हम 6 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं, 98/147, सॉरी 84/147, 85/147, 86/147, 87/147, 88/147, 89/147, 90/147, ठीक है। अब हमें 6 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लिख दिए। यहाँ निकालना चाहे तो हम और निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 6 की ज़रूरत है, हमने बस 6 लिख देंगे बस। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, 91/147, 92, 93, 147, 147, 94/147 और 95/147, 96/147, 97/147, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 निकालने थे, लेकिन हमने और भी निकाला। तो अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इस तरीके से हमको निकालना होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पर जब डिनोमिनेटर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहीं पर हमको जो हमारे रैशनल नंबर है मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 41/21 था और यहाँ पर 12/21 था। तो अगर मुझे सिर्फ 1 निकालना होता, अगर मुझे 2/3 और 4/7 के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर निकालना होता, तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पे सॉल्व हो जाता जब मैं इनके डिनोमिनेटर में सेम कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमें 6 निकालने थे, तो उस वजह से ये मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ा।
तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5, हमें 5 निकालना है, तो यानी हमें 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। आप चाहो 7 से भी कर लो, 8 से, 9, 10 इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 18, 13, 24, 30। ठीक है, हमें 5 निकालना है, यानी कि हमारा गया हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, सिर्फ इन दोनों छोड़ के आप देखो 5 काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 रैशनल नंबर हमने ढूंढ के निकाल दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उनके हमें रीज़न भी देने हैं। तो पहला है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हमें बताना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेकिन होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो अब आप ये बताइए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो आंसर है यस, हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए होल नंबर्स में हमारे ये सारे नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, यस। फिर सेकंड है हमारा, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर देखो, इंटीजर हमारे 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी, 4 और माइनस में भी होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। अब तो क्वेश्चन ये था कि क्या सारे इंटीजर को आप होल नंबर बोल सकते हो। तो आंसर है नो, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करें तो यहाँ पे 0 होता है और 1, 2, 3, 4, 5 होता है। यहाँ पर फर्स्ट का है हमारा यस, यानी आप लिख सकते हो ट्रू, और सेकंड हो गया हमारा फॉल्स। थर्ड पॉइंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमारा 0 होता है वो भी क्या एक रैशनल नंबर है, कैसे। ठीक है, 1 भी हमारा क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम ओपन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए ये सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको हम अपन लिख सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि -1 को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है फॉल्स। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि इसमें हमारे जो इंटीजर्स भी हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकते कि जो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सिर्फ होल नंबर होते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो हम रीज़न है हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी तरफ। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या थी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है। जबकि बात करें अगर हम होल नंबर्स की तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर थर्ड हमारा जो स्टेटमेंट थी वही फॉल्स थी। क्यों, क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि सारे रैशनल नंबर जो सारे रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीजर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे
माइनस 2/3 माइनस 4/5। नंबर्स सच एज 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 एटसेट्रा आर रैशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो फिनिश होती है।